वो देख ले, अपना 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, सरकार बना लेंगे। जितनी जहरीली भारतीय जनता पार्टी है उतनी जहरीले ओवैसी साहब और उनकी विचारधारा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कैसे? बिल्कुल, जब कट्टरवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कट्टरवाद की बात हमारे संविधान की बात करते हुए नजर आते हैं। बनना है। अभी अखिलेश यादव से, अभी आपने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हैं, अखिलेश यादव से एक पत्रकार सवाल करते हैं हिजाब वाले मामले को लेकर, कहते हैं कि आवाज़ ही नहीं आई और विपक्ष मुद्दा बना रहा है। ओवैसी साहब कहते हैं कि देखो ना एक तरफा किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का जो मामला उस पर बोल ही नहीं रहे। नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। और रही हिजाब की बात, संवैधानिक हक है। जब योगी साहब भगवा पहन के सत्ता और शासन चला सकते हैं तो हमारी बहन बेटियां हिजाब पहन सकती है। हमारा संविधान इसका अधिकार देता है। अखिलेश यादव कह सकते थे ना। हम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, कहाँ आप देख रहे हैं ऐसा? आप बताइए, ये अपमान हो रहा है कि नहीं? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान हो रहा है कि नहीं? भाई भगवान को कोई ला सकता है? आप बताइए, यह भगवान को कोई ला सकता है? आप नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। हरदोई में इस वक्त हम मौजूद हैं बालामऊ विधानसभा में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में और अब तीसरा और चौथे चरण की तैयारी में पार्टियां लगी हुई हैं। चौथे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। कई सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है। क्या मुद्दे हैं यहाँ? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और जो किसानों की जो है आय की जो है बहुत बड़ी वो है समस्या। हाँ, समस्या। योगी आदित्यनाथ लगातार 80 बनाम 20 का नारा दे रहे हैं। जनता क्या उन मुद्दों में आने वाली है? 80 बनाम 20 का नारा तो इनका कहीं चलने वाला नहीं। हमारा तो 100 का 100 पूरा चल रहा है। हाँ, 100 का 100 कैसे? 100 का, क्योंकि हमारे साथ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, एससी भी है, मुस्लिम भी है, यादव भी है। सभी वर्गों का वोट जो है समाजवादी के साथ है, इसलिए हम लोगों का पूरा 100 चल रहा है। जो राम को लाए हैं वो तो हम उनको लाएंगे। यूपी में भगवा लहराएंगे। नहीं, भगवा नहीं लहरा। नहीं, भगवा कहीं लहर नहीं रहा है। वो तो केवल एक मजहब की बात करते हैं, धर्म की बात करते। अच्छा ये बताइए, कोई क्या ईश्वर को ला सकता है? ईश्वर ने सृष्टि बनाई, बताइए किसने बनाई सृष्टि? ईश्वर ने बनाई। ये तो एक गाना, हम तो चाहते हैं कि इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, इनके गाने पे। भाई आप बताइए, ये अपमान हो रहा है कि नहीं? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान हो रहा है कि नहीं? भाई भगवान को कोई ला सकता है? आप बताइए, यह भगवान को कोई ला सकता है? आप ही बताइए, कोई नहीं ला सकता। तो विरोध तो नहीं कर रहे वो लोग उस गाने को लगातार जो आगे बढ़ाया जाए। हम तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो है ये गाना इनका बंद किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए इस गाने पे। हम आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से ये बात रख रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं फैजान अहमद, समाजवादी पार्टी लोहियावानी हरदोई का जिला अध्यक्ष है। जी बिल्कुल लगाइए साहब, अध्यक्ष जी हैं, टोपी लगाइए। बताइए क्या माहौल है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? माहौल समाजवादी माहौल है पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम करके जहां आवाम के मुद्दे उठाने चाहिए वो ना उठा के बल्कि हिंदू और मुस्लिम नफरत घोलने का काम करे, वहां हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षा पर, किसानों के लिए, रोजगार पर बात करते हुए, जनहित की बात करते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में काबिज होने वाले हैं। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। उन दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है 100 के आसपास, एक चरण में 100 के पास समाजवादी पार्टी की जो सीटें निकल रही हैं और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना है। अभी अखिलेश यादव से, अभी आपने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हैं, अखिलेश यादव से एक पत्रकार सवाल करते हैं हिजाब वाले मामले को लेकर, कहते हैं कि आवाज़ ही नहीं आई और विपक्ष मुद्दा बना रहा है। ओवैसी साहब कहते हैं कि देखो ना एक तरफा किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का जो मामला उस पर बोल ही नहीं रहे। कौन कह रहा नहीं बोल रहा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ मुद्दा हिजाब नहीं है, यहाँ मुद्दा धर्म नहीं है, यहाँ मुद्दा रोजगार है। अधिकार की तो बात करोगे ना? सुनिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस आवाम के, हमारे देश और प्रदेश के आवाम के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, वो नहीं होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा यहाँ हिजाब नहीं है, धर्म नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ। और रही हिजाब की बात, संवैधानिक हक है। जब योगी साहब भगवा पहन के सत्ता और शासन चला सकते हैं तो हमारी बहन बेटियां हिजाब पहन सकती है। हमारा संविधान इसका अधिकार देता है। अखिलेश यादव कह सकते थे ना।
आपको हम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, कहाँ आप देख रहे हैं? कतराते हैं सब बात कह- करने ऐसा से। कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुद्दा यह है ही नहीं। मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कैसे भी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए, कैसे भी मजहब के नाम पर लोगों को भटकाया जाए, नफरत जहर घोली जाए। लेकिन वही माननीय अखिलेश यादव जो मुद्दे पे बात करते हैं, वहाँ रोजगार पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, देश की प्रदेश की खुशहाली पे बात करनी चाहिए, करनी चाहिए। चुनाव धर्म पे नहीं होने, धर्म हमारा निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, हम देख लेंगे किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। लेकिन आप कौन होते हैं हमें अभी बताइए? योगी जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने, आपने देखा होगा, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो सरिया लागू हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए। हम इस देश में रहते हैं जिस देश में एक संविधान है और हमारा मजहब इस देश के संविधान को मानने का हक देता है कि हमारे कुरान में लिखा जिस देश में आप रहो उस संविधान को मानो। अब बताइए इस तरह की बात, और कौन कह रहा जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते, कुचलते रहते, वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप यकीन करोगे क्या? पर समाजवादी के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हम सबको साथ लेकर, सब भाई हमारे साथ हैं, उसकी सरकार बनेगी। ज़मीरुल्लाह का मामला सामने आया कि मंच से उन्हें धकेला गया, और अभी भी लगातार चाहे वो वैसी हो, ये अब आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम जो लीडर हैं उनको पीछे धकेलने का काम अखिलेश यादव करते हैं। यानी जो चाल बीजेपी खेल रही है हिंदू की, वही चाल हिंदुत्व के एजेंडे पे ये आगे बढ़ रहे हैं। ये भी गिनाते हैं कि ये हिंदू अपनी बस में सारे लोगों को गिनवाते हुए नजर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधायक किस पार्टी के होते हैं? समाजवादी पार्टी के। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मंत्री किस मुस्लिम मंत्री किस पार्टी के होते हैं? समाजवादी पार्टी से होते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए संगठन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नेता कार्यकर्ता कहीं पाए जाएंगे, मैं तो मुस्लिम परिवार से आता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने यूथ का जिला अध्यक्ष बनाया, तो मैं भी मुस्लिम परिवार से हूँ। मुसलमानों की लीडरशिप की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं नहीं है, और मुसलमान इसीलिए बढ़ चढ़ के आगे आता है। रही जिनके आप बात की, इस तरह का भीड़ भाड़ में हो जाता है, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने बाद में बुलाया, ये भी आप खबर देखे होंगे। तो ये फिर कह रहा हूँ इस तरह की हो जाता है भीड़ भाड़ में। ये मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग करते हैं। वो देख ले, अपना 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, सरकार बना लेंगे। जितनी जहरीली भारतीय जनता पार्टी है उतनी जहरीले ओवैसी साहब है उनकी विचारधारा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कैसे? बिल्कुल, जब कट्टरवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कट्टरवाद की बात हमारे संविधान की बात करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, कौन से संविधान की बात करते हैं? ये कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारा गर्दन काट दो। ये जोड़ने की बात नहीं, बल्कि इनकी बातों से मुसलमानों में फूट पड़ जाती है और जुड़ाव कहीं और हो जाता है। नहीं, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको आपकी मर्जी है, आप जो चाहे बोले। लेकिन संविधान में ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि नहीं आपको बोलना ही है। तो आप ये बोलोगे गर्दन कटवा लेंगे? नहीं बोलेंगे। उनकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी व्यक्तिगत। इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? समाज में क्या प्रभाव? ठीक है, लेकिन इस तरह की बातें करने से हमारा समाज टूटता है ना, हमारा समाज टूटता है। ठीक है, आप बिल्कुल, हमारा हक है, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हमारा निजी मामला है, लेकिन आप इस तरह से बोल रहे हो तो समाज में प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरी तरफ उधर भी वो जहाँ जोड़ने की बजाय तोड़ देते हैं समाज के अंदर। अभी योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए, इससे फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने लड़ी? सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने लड़ी उनके खिलाफ? हम समाजवादी पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी ने रामपुर में पहुंच के, मैं खुद वहां था, साइकिल यात्रा के माध्यम से अखिलेश जी माननीय आजम साहब के लिए समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के परिवार के हिस्सा है माननीय आजम साहब, और ये उनको किसने फंसाया, किस वजह से फंसे हैं, ये आप भी जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कहते हैं कि जिस हिसाब से बोलना चाहिए अखिलेश यादव की पार्टी या अखिलेश यादव नहीं बोले। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? नहीं, आरोप लगाने वाले तो बहुत कुछ आरोप लगाते हैं। जो आरोप लगाते पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। बताइए, आजम साहब के ऊपर मुर्गा चोरी, बकरा चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, हद हो गई। और हिंदुस्तान के एक ऐसे इकलौते ने सबसे ज़्यादा मुकदमे उनके परिवार पे लगे। तो ऐसे लोग राजनीतिक बदले लेने के लिए ये सब कर्मकांड कर रहे हैं, और इनको जनता 10 मार्च को सबक सिखाने वाली। अब फिर से योगी ने दोबारा से उस बयान को दोहराया है, 80 बनाम 20 को। हाँ, ये यही करते हैं, इनका यही करते हैं। यही लोग ये 80 बनाम 20 यानी हिंदू मुस्लिम करने का
लगातार हर मंच से हिंदू मुस्लिम, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल नहीं रहा। यहाँ लोग अपने लिए अब रोजगार नहीं, इसके लिए परेशान। कोरोना काल में किस तरह से लोग परेशान हुए, दुख झेले, किस तरह से घरों में रह के जो है परेशानी झेली, उन परेशानियों से नहीं उबर पाए। तुम्हारा हिंदू मुस्लिम का कार्ड यहाँ नहीं चलेगा।